तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान करने के लिए जब हम बैठते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो हमारे जो है विचार। यानी कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे सामने लाखों करोड़ों ऐसे विचार आ जाते हैं जिसके माध्यम से हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाता है। और उसके कारण जब हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो जाता है तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ती है, जिसके कारण सारी गतिविधियों में अवरोध पैदा हो जाता है। और उसके कारण हमारी न तो हमारी कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती है, ना ही हमारी जो दिव्य दृष्टि है उसके अंदर प्रोग्रेस होता है। तो दोस्तों, जो विचार होता है वो वास्तव में क्या विचार होता है और वास्तव में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ही क्यों विचार आते हैं। देखो, जब विचार आते हैं तो हम एक विचार से शुरुआत करते हैं। जब वो विचार की शुरुआत होती है तो उसी विचार के अंदर, यानी कि एक विचार के अंदर लाखों विचार रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया रहेगा, क्योंकि जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार आता है और उस विचार में जब हम घुस जाते हैं अंदर, तो उसी के अंदर अलग अलग टॉपिक निकलते हैं, अलग अलग बातें निकलती है। और जब हम यहाँ से बैठे बैठे कहीं करोड़ों मील दूर चले जाते हैं, एक ही सेकंड में वापस भी आ जाते हैं, कहीं 7 समुद्र हम पार कर लेते हैं, कई चीज़ों को हम लोग पार करते हैं। मतलब विचारों में इतनी प्रबलता रहती है और इतनी तीव्रता रहती है कि ये कुछ क्षण में ही आपको करोड़ों मील दूर लेके चला जाता है। यानी कि विचार में ऐसी प्रबलता रहती है, विचारों में ऐसी ताकत रहती है। तो ये जो विचार होते हैं, जब हम बातें करते हैं, हम बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, इन सारी चीज़ों से जो विचारों का पूरा एक माया जाल बन जाता है। और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड रहता है उसके अंदर सारी चीज़ें इतनी स्फुटता के साथ, इतनी सरलता के साथ सहेजी जाती है कि वो कितने सालों से आपके सब कॉन्शियस माइंड में भरी हुई रहती है। जो आप देखते हैं, वो जब देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो भी सारी जो चीज़ें हैं वो एक कैप्चर हो जाती है और वो आपके आंखों से जो कैप्चर होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जमा हो जाती है। और जब हम बैठते हैं फ्री टाइम में, जब हमारे पास कुछ भी काम नहीं होता है, जब हम फ्री हो जाते हैं एकदम, और फ्री जब रहते हैं और बैठते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया, वो सारी चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहती है। और जब व्यक्ति कोई ध्यान करता है तो ध्यान में क्या होता है कि जब ध्यान में व्यक्ति बैठता है तो उसके जो शरीर है वो पूरी तरह से एकदम शांत होता है, एकदम स्थिर अवस्था में आ जाता है। और स्थिर अवस्था में शरीर होने के कारण आपका जो मन है, आपका मन एकदम शांत हो जाता है, आपका दिमाग शांत होने लगता है। और जिसके कारण से आपका दिमाग अगर किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं होता है, तो बिना व्यस्त दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। उसके माध्यम से आप ना तो ध्यान कर सकते हैं, ना ही आप की एकाग्रता बढ़ती है, ना ही आप किसी के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, इन सारे ध्यान को हटाना। देखो, ध्यान हटाने के लिए विचारों को हटाने के लिए तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, तरह तरह के तरीके बताए जाते हैं कि आप ये करें, त्राटक करें, मोमबत्ती का त्राटक करें, दीपक त्राटक करें, बिंदु त्राटक करें, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। और उस चीज़ों को करते हुए हमें कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है उसे कष्ट होता है, हमारे शरीर को भी बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान में से अगर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचारों को रोकने के लिए हमें क्या करना है, विचारों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो करना क्या है कि जैसे ही आपको एक आसन बिठा देना है, आसन के ऊपर सरल मुद्रा में बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और उस अंधेरे को देखते रहना है। उस अंधेरे को देखते देखते आपको, यानी कि अंधेरे को भी देखना है और सारा पूरा का पूरा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड और आपका जो ध्यान है वो पूरे उस अंधेरे के अंदर लगाना है। यानी कि आपका पूरा का पूरा दिमाग, पूरा का पूरा फोकस आपको वहां पे लगा देना है। अब होगा क्या कि आपके मन में कोई भी एक विचार आएगा। अब आप ध्यान में बैठे हैं और आपके मन में कोई एक विचार आया कि आप लंबे समय से किसी मतलब ये विचार आया कि पुराने समय में आप स्कूल जाते थे, वहाँ पे ये होता था, वो होता था, तो वो विचार आपके अंदर आ गया।
अब करना क्या है, जैसे ही वो विचार आता है तो आप उस विचार के अंदर खो जाते हैं। अब जब विचार में खो जाते हैं तो आपका जो ध्यान है उस अंधेरे से हटके आपका ध्यान है उस विचार के अंदर चला जाता है और 2 मिनट तक आप अपने आप को ही भूल जाते हैं कि आप ध्यान में बैठे हैं, कि मंत्र का जाप कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, वो आपको ही पता नहीं रहता है। लेकिन कुछ सेकंडों के बाद आपका जो माइंड क्या करता है, आपको एक रिमाइंड देता है कि आप ध्यान में बैठे हैं। तो जब विचार आता है तो उस विचार के अंदर पूरी तरह से नहीं डूबना है। जैसे ही आपको हमेशा याद रखना है कि विचार आएगा उसे इग्नोर करना है, आपको याद रखना है, अपने माइंड के अंदर ये बिठा के ही रखना है, फिक्स करके रखना है कि जब भी कोई विचार आएगा उसे हटाना है और फिर आपको उस अंधेरे को देखना है। जबकि कोई विचार आएगा उसे भूल जाना है, फिर अंधेरे में देखना है। ऐसे आप जब लगातार 15-20 मिनट तक ऐसे ही जब आप करते रहेंगे तो उसके बाद जो विचार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में जो नए साधक है, जो स्टार्टिंग अभी अभी जिन्होंने मंत्रों का जाप, ध्यान, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें की हैं, तो जो उनके जो विचार हैं, देखो बहुत लंबे समय से जितने भी विचार है, जो भी आपके मन में पड़े हुए रहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए रहते हैं, वो सारे के सारे बाहर आने लगते हैं। यानी कि जो मेमोरी है, आपकी जो मेमोरी है वो रिवाइज होने लगती है। यानी कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपने देखा रहेगा कि बहुत पुरानी पुरानी बातें आपको याद आने लगती है। तो एक बार सारी चीज़ें आपको रिपीट होगी, वो तो आना ही आना है, शुरुआत में आपको आना ही आना है। लेकिन जितना जल्दी, जैसे कि आपके अंदर, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके विचारों की संख्या 1000 है। अब आपको एक कोई विचार आया, अब 1000 विचार आपके अंदर ऑलरेडी है और एक विचार के अंदर हजारों विचार और होते हैं जो आप अपने आप से ही पैदा करते रहते हैं। तो जब भी आपको कोई भी विचार आता है तो उसको जल्दी से इग्नोर करना है ताकि दूसरे का नंबर आ जाए, उसको इग्नोर करना है ताकि तीसरे का नंबर आ जाए। ऐसे एक एक विचार को इग्नोर करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने माइंड को वहां से हटा के वापस आपको वहीं पे यानी कि ध्यान के ऊपर फोकस करना है। तो जो विचार है वो जल्दी से चले जाएंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे 10 बार कम से कम अगर आपको सभी विचार आएंगे खत्म होंगे, सभी विचार आएंगे खत्म होंगे, ऐसे आप अगर ऐसी प्रैक्टिस 15 दिन तक करते हैं तो जो आपके विचार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब विचार खत्म हो जाएंगे तो आप जो है एक शून्य की अवस्था में पहुंच जाएंगे। और जब शून्य की अवस्था में पहुंचना ही ध्यान होता है, यानी कि विचारों को पूरी तरह से खत्म करना ही आपके ध्यान का लगना होता है। और जब ध्यान लगता है तो आप देखना कि जब भी आपका ध्यान लगे, जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपके पूरे विचार जब खत्म हो जाएंगे, कभी कभी बीच में होता ऐसा है कि 1 मिनट तक कुछ भी विचार नहीं आते हैं और वो वाला जो मिनट रहता है वो आपको याद हो जाता है और आप वापस से वही मिनट को याद करते हैं। आप बैठते हैं और सोचते हैं कि काश ऐसे ही वापस से दोबारा ध्यान लगे। ऐसे ही वो होता है इसके लिए कि जब विचार शून्य हो जाते हैं, दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है, आपके अंदर किसी भी प्रकार के विचार नहीं रहते हैं, तो वो ध्यान की अवस्था आ जाती है, जिसके कारण आपको अलग अलग दृष्टि दिखाई देते हैं। यहाँ ध्यान के माध्यम से, उस प्रकाश के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं। जो मन का जो वहम है, भ्रम है, वो भी होता है बीच में। और जो भ्रम है वो अगर आपको चेक करना है तो करना क्या है कि अगर आप ध्यान में बैठे हैं और कुछ भी दृष्टि आपको दिखाई दे तो आंखें बंद करते हुए आपको कोशिश करना है आपके पैर को हिलाने की या फिर हाथ को ऐसे हिलाने की कोशिश करना है। अगर आपके हिलाने से अगर आपके कोई भी शरीर का अंग हिल जाता है तो समझ लेना कि अभी भी ध्यान आपका लगा नहीं है। और अगर आपका ध्यान पूरी तरह से लग गया है तो आप किसी भी शरीर के किसी भी अंग को आप अपने आप से नहीं हिला सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप कोशिश तो करेंगे लेकिन वो हिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से ध्यान को इग्नोर करना, विचारों को इग्नोर करना ही विचारों को खत्म करना रहता है। जितने ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे उतने ही शून्य तक आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।